Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. Good morning student. Let's start question number 9 of part 6 video, differentiation, which belongs to continuity and differentiability from NCERT. So question is y equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. If you want to solve it, then first of all you think about that you have to putting x equals to tan theta. If you put here x equals to tan theta, then y must be equals to sin inverse within bracket 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So you can say that it will equals to sin inverse within bracket sin 2 theta. Sin cancel by sin, that means hide by sin, then it becomes 2 theta. But here if you solve, then theta will be equals to tan inverse x. Put the value. So y will equals to 2 theta. The value of theta equals to tan inverse x. And you have to know about what is the differentiation. So dy by dx will be equals to 2, and the differentiation of tan inverse x is equals to 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, तो एक बार बता दूं. क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है y इक्वल्स टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. ओके, हम कहेंगे कि क्वेश्चन के लिए पुटिंग x इक्वल्स टू अगर हम tan थीटा मान लेते हैं यहाँ पे भी, तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट्स tan इनवर्स x. और इसका सोल्यूशन करना है तो आप देखो y क्या मिलेगा, यहाँ से y इक्वल्स टू हो गया आपका tan इनवर्स, ब्रैकेट में 3 था तो 3 लिखेंगे, x यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस यहाँ स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो एक बात बता देता हूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है. तो आप कहोगे ये हो जाएगा यहाँ से y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 थीटा. तो यहाँ से ये जो tan इनवर्स हो गया और ये जो 3 थीटा यहाँ पे tan 3 थीटा होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ tan 3 थीटा. तो मैं इसको यहाँ पे जगह कम पड़ रही इधर लिख रहा हूँ. ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा. तो बेटो यहाँ से tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू 3 थीटा ORR y इक्वल्स टू 3, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है, तो tan इनवर्स x मिला है. यहाँ रख देंगे tan इनवर्स x. तो फाइनली जब इसको tan इनवर्स x मिल गया तो इसके सोल्यूशन में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दैट्स इम्प्लाइज दैट y का था तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3 का 3 रह जाएगा. tan इनवर्स x का क्या होता है, तो एवरी वन नो अबाउट दैट, इट बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हाउ टू यू सॉल्व इट, देन वी राइट हियर पुटिंग x इक्वल्स टू tan theta. If put here x equals to tan theta, then we can say that theta must be equals to tan inverse x. Okay, put the value. After putting, we find y equals to cos inverse within bracket 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and that's become cos 2 theta. Then we can say that y will be equals to cos inverse within bracket cos 2 theta. तो cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, तो y इक्वल हो गया यहाँ पे 2 थीटा, या केवल y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और थीटा की वैल्यू रखिए आप हो जाएगा tan इनवर्स x. मतलब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स
2 अपनी जगह पड़ा रहेगा और tan इनवर्स का होता है 1/, तो ये हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम कहेंगे कि पुटिंग, हम x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा है। अगर ऐसा हमने मान लिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x एज प्रीवियस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की तरह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको tan इनवर्स x मिल जाएगी। तो जब इसका सोल्यूशन आप करोगे तो सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए, हमें मिलेगा यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स और अंदर जो सोल्यूशन होगा वो मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो कि होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में cos 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले अगर बाहर साइन है, इनवर्स में है, तो अंदर की भी एलिमेंट को साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स, एक ब्रैकेट लगाते हैं, लिखते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये आपका यहाँ से सोल्यूशन हो गया। अब ये साइन इससे हाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिली? π/2 माइनस 2 थीटा। तो नॉर्मल अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y, यहाँ पे y है तो y को y लिख देते हैं, π/2 को π/2 मेंशन करते हैं, माइनस 2 को 2 लिखते हैं। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो tan इनवर्स x मिलेगी, हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आज आसान होता है। इसका कैसे होगा वो देख लीजिए। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो एवरीवन नो अबाउट दैट, y का डिफरेंशिएशन हमेशा dy/dx होता है, जो कि हम लिखते रहते हैं। इक्वल्स टू π/2 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, माइनस 2 का 2 रह जाएगा, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली ये क्या दे देगा आपको? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। ये क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड करता है। देखिए क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पुटिंग लिख देंगे। पुटिंग हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा होगी। जब आपने मान लिया x की वैल्यू tan थीटा हो गई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में होता रहा है, ये थीटा इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई? y की वैल्यू हो गई आपकी cos इनवर्स और यहाँ पे मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा। और अभी हमें बताया कि अगर बाहर कॉस का इन्वर्स है या साइन का इन्वर्स है तो अंदर की वैल्यू उसी टी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा कॉस इन्वर्स और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा कॉस, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे π/2 माइनस 2 थीटा। तो इसके सोल्यूशन में देखेंगे यहाँ से कॉस हाइड हो गया, मतलब छिप गया, कैंसिल आउट हो गया, π/2 माइनस 2 थीटा ये वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू क्या हो गई? π/2 माइनस 2 और थीटा जो आपने कहा है, थीटा की जगह क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा? π/2 का 0 हो गया, माइनस का माइनस रह जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 14 और 15। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बता के ये एक्सरसाइज फिनिश करूँगा आज। तो 14 क्वेश्चन है जहाँ पे कहा गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सोल्यूशन है कैसे होगा वो आप देख लीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि वही है, लेट करना है आपको। लेट कर लिया हमने कि लेट या पुट, जो भी मान के चल कर सकते हैं आप। लेट भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। पुट या लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने मान लिया x की वैल्यू क्या है? वो साइन थीटा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू आपने साइन थीटा माना, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x हो जाएगी। जरूरत होगी जहाँ पे हम वहाँ पे रख देंगे। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो फाइनली अगर आप देखते हो यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा और फिर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर निकले कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स बाहर है और ब्रैकेट में हो गया 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली y इक्वल टू क्या शो किया यहाँ से, साइन इनवर्स, ब्रैकेट में हो गया 2 साइन थीटा इंटू ये बाहर निकल के हो जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता है। तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 थीटा, और हमें पता है कि y को y कह देंगे और थीटा की वैल्यू वहाँ से रख देंगे। तो 2 और थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x होती है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ये हो गया y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 का 2 ही रह जाएगा, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, कहा गया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ और अब उस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेट करना है, मतलब पुट करना है। क्या, ऐसे कर लीजिए आप, लेट कर लीजिए कि x की वैल्यू क्या है, वो है कॉस थीटा। जब x की वैल्यू कॉस थीटा आप रखोगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x। अब हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन में x की वैल्यू cos थीटा आप रखेंगे तो यहाँ cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा ऊपर जाके sec 2 थीटा हो जाएगा, sec से sec एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि आपका ये एक्सरसाइज इसी के साथ फिनिश होता है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। हैव अ नाइस डे।